हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता ही चल गया होगा, क्योंकि आपके इस क्लासेस का नाम देखो, नाइन्थ क्लास का मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ आपको। नाइन्थ क्लास का ऐसा मैथ पढ़ाने वाला हूँ जीरो से हीरो लेवल का। क्योंकि ज़ीरो से हीरो लेवल का मैथ पढ़ाने का मतलब है आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल ही पढ़ा देना। कि बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं कि आओ पढ़ाओ, आओ पढ़ाओ, बच्चों को ये गाइडेंस नहीं देते हैं कि कैसे पढ़ाना होता है। क्योंकि पढ़ाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ ओनली कि पढ़ा दिया चले जाओ, साथ ही याद करा देना या साथ ही समझा देना, उसको पढ़ाना बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आप सभी को ऐसा मैथ पढ़ा दूंगा कि आप नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, अगर एक बार नाइन्थ का और एक बार एट्थ का आपने मैथ पढ़ लिया और टेंथ का, तो ये मानो आपके 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं मैथ्स में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। ये आपके 15 चैप्टर दिए गए हैं आपके नाइन्थ क्लास के मैथ्स में। जो मैथ्स है वो तो उसमें बहुत सारे चैप्टर अब तो हटा दिए गए हैं, बहुत सारे चैप्टर जोड़ दिए गए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हमें बहुत ही बेसिक लेके चलना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम धुआं धुआं कर देंगे ट्रिक से और साथ ही कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ही मजबूत और बहुत ही नायाब हीरा बना के छोड़ती है। हीरे का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, आप हीरे की तरह चमकोगे। इसीलिए मैं आपको एकदम ऐसा जीरो लेवल से मैथ पढ़ा देना चाह रहा हूँ कि आप याद रखें कि किसी सर ने आपको मैथ पढ़ाया। आप अपने छोटे भाई बहनों को, आप अपने बड़े जितने भी हैं नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं और आने वाले आप भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो शायद मैं 10th क्लास की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा देना हूँ एकदम जीरो लेवल से, और ज़ीरो लेवल का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं से, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, न्यूक्लिक ज्यामिति का परिचय, और रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त रचनाएं, हिरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये सब मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ आपके मैथ्स में। और मैथ्स एकदम ज़ीरो लेवल का। ज़ीरो लेवल का कैसे पढ़ाते हैं अभी आपको हम बता दे रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो आपके बेसिक को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, और मजबूत के साथ साथ आपको एक बेहतरीन संख्याओं के बारे में नॉलेज देता है। नॉलेज ऐसी कि याद रखें आप, क्योंकि याद रखोगे तभी आप लोगों को लोग हीरा समझेंगे। हीरे का मतलब ये है कि आप चमको, जहाँ भी जाओ चमको। आपसे पूछे कि बताओ प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, व्हाट इज दिस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में बताना है। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हम एकदम ऐसे बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर वह नंबर्स होते हैं जो हम प्रकृति के गिनने वाली वस्तुओं के, जो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं को गिनने के काम आए, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं।
तो हम उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट नंबर यही आपकी रहेगी संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। अब आपके दोस्त ने पूछा भाई प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो दोस्त ने पूछा कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो हमने बता दिया भाई प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, हमारे सर ने ये पढ़ाया था, हम प्राकृतिक संख्या ये बता सकते हैं। कैसे? देख दोस्त भाई, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो प्रकृति में चीज़ें गिनने के काम आए, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्टिंग होती है, प्राकृतिक संख्या कभी ज़ीरो से स्टार्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई साहब? क्योंकि ज़ीरो कभी भी कोई वस्तु नहीं हो सकती है, ज़ीरो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, इसीलिए हम प्राकृतिक संख्या को एक से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं के गिनने के काम आए। ओके, जो प्रकृति की वस्तुओं के गिनने के काम आए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्रकृति में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम जीरो कह सकें, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम जीरो कह सकें, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्टिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। अनंत का मतलब कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि सर अनंत का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं तो ठहरती होगी वस्तु। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वस्तु अनंत का मतलब ये होता है एक तरीके से वस्तु आगे बढ़ती रहती है, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो अनंत है। मतलब जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, हम कहीं रोक नहीं सकते उसे। अनंत का इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इनफिनिटी। इनफिनिटी अनंत को इंग्लिश में कहते हैं। अब दूसरी वस्तु आ गई सम संख्या। दूसरी वस्तु क्या है? सम संख्या। इसके जस्ट आने वाली वो संख्या होगी सम संख्या। अब सर सम संख्या क्या होती है? किसी बच्चे ने पूछा भाई दोस्त ये सम संख्या क्या होती है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये सम संख्या होती क्या है। तो दोस्त ने बताया भाई साहब हमारे सर ने तो ये पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अभी बता दे रहे हैं क्या पढ़ाया था। देखो दोस्त, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। देखो दोस्त, क्या होता है? सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब होता है एक तरीके की वह वस्तु या वह संख्या जो 2 4 6 8 10 12 जिसमें 2 से भाग जाने वाली वह संख्या जिसमें पूर्ण तरीके से 2 से भाग चला जाए वह हमारी सम संख्या है। सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 4 6 8 10 12 अनंत तक। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अनंत क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ।
सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं, वह सम संख्या होती है। सम संख्याएं आपको पता चल गया, मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया। सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्टिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, अनंत। अनंत अनंत का मतलब मैंने बता दिया था, इन्फिनिटी। तो दोस्तों सम संख्या के बारे में आपको पता चल गया। अब सम संख्या के बाद कौन सी ऐसी संख्या होती है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? सम संख्या के बाद आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है सर, वो भी आप जान लीजिए। तो सम के बाद हम तो विषम बोल सकते हैं। सम को इंग्लिश में हमने अभी बता दिया था, इवन नंबर्स कहते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है सर? विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, इंग्लिश में इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। अब सर ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वह ऑड नंबर्स होते हैं या वह विषम संख्या होती हैं जिसे हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शेष 1 बचता हो, या 2 से भाग देते हैं तो हमेशा 1 बचता हो, वह संख्या हमारी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। जैसे कि दोस्तों यहीं पे हम लिख सकते हैं कि सम संख्या के बारे में हमने लिखा था कि 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए या कट जाए, वह सम संख्या होती है। ऐसी हम लिख सकते हैं विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे और हमेशा शेष 1 बचे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आप डेफिनेशन इस वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे बोला है वैसे, आपको हमेशा याद रहेगी। हमेशा 1, 3, 5, 7, 9, 8 नहीं, सॉरी 11, 13, 15 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। ये हमारी 3 संख्याएं हो चुकी हैं। चौथी संख्या कौन सी है दोस्तों? चौथी संख्या के बारे में हम जानेंगे। चौथी संख्या ऐसी संख्या है जिसे आप देखते ही ये बोलोगे सर क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है सर आपने। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्णांक संख्या अलग है, पूर्ण संख्या अलग है। देखो पूर्ण संख्या वह संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या वह संख्या होती हैं जो प्राकृतिक संख्या में हमेशा 0 लग जाए, वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कह देते हैं। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है। कहाँ से होती है? 0 से स्टार्टिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अनंत। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से।
जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या लिखाई थी वैसे हम इसमें सिर्फ 0 ऐड हो जाता है और पूर्ण संख्या बन जाती है। अब ये दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होती है। अब हम पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। ओके दोस्तों। अब दोस्तों हमारी दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीजर नंबर। क्या कह देते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, सर पूर्णांक संख्या क्या होती है? सर ने बताया बस होती हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कैसे होती हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ जाती हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना कि जिससे किसी बच्चे का भला हो सके, क्योंकि जितना अच्छा मैं कंटेंट देना चाहता हूँ शायद यूट्यूब पर कोई कंटेंट मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या के बारे में हम बता देना चाहते हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ जाती हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्टिंग होकर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, और इधर की साइड माइनस में आएंगी 1 2 3 4, ये सारी माइनस में हैं, ये डॉट 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 ये भी अनंत तक जाएंगी। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या तक आपको पता चल गया है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। आगे की वीडियो हम आगे और भी संख्या है, हमारे इमेजिनरी नंबर्स रह गए हैं, हमारी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रह गए हैं, को प्राइम एंड प्राइम नंबर्स रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें इस वीडियो पे, और आगे आने वाली मैं 10th की क्लास और स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।